साधारण और श्रेष्ठ में सिर्फ इतना सा अंतर है कि साधारण इंसान उसको चुनते हैं जो आसान है, लेकिन श्रेष्ठ इंसान वो चुनता है जो मुश्किल है। सफलता असफलता दो शब्द मात्र है। असली मजा तो काम में होता है, निर्णय लेना और असफल हो जाना। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आप इस भीड़ का हिस्सा नहीं है जो असफल होने के डर से निर्णय ही नहीं ले पाते हैं। जिस काम में सफल होने की संभावना ज्यादा हो उसको करने पर हम सफल तो होते हैं, लेकिन जिस काम में असफलता की संभावना ज्यादा हो उसको करने पर हम श्रेष्ठ होते हैं। हमें सिर्फ अपनी संघर्ष करने की क्षमता बढ़ानी है। सफलता का मिलना तो तय है। अपने महान लक्ष्यों को तय कीजिए और तब तक नहीं रुके जब तक पा न लें। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। जीतने वाले अलग चीज नहीं करते, वह अलग तरीके से करते हैं। विपरीत परिस्थितियों से कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। व्यक्ति की अच्छाई एक ऐसी ज्वाला है जो छुप तो सकती है पर कभी बुझ नहीं सकती। एक बात हमेशा याद रखना, जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की तो समझ लेना उसने कभी नया करने की कोशिश नहीं की। जैसे ही भय आपके पास आए उसे नष्ट कर दीजिए। अगर आपको सपने से डर लगता है तो आप उन्हें बदल दें। मेहनत और संघर्ष सफलता के दो आवश्यक और अभिन्न अंग है। अगर आप सोचते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप नहीं कर पाएंगे, और सफलता के लिए धैर्य और मेहनत दो आवश्यक गुण है। अगर आप निरंतर प्रगति करना चाहते हैं तो निरंतर अपने आप को सुधारते रहें। समय का मूल्य जानने वाले व्यक्ति हमेशा सफल होते हैं। सफलता वो होती है जो हार न माने और नई चुनौतियों से नहीं डरे। अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। सफलता के लिए आपको अपने लक्ष्य के पीछे हमेशा भागते रहना होगा, और सफलता के लिए आपको अपनी मेहनत के फल का इंतजार करना नहीं होगा। सफलता हमारा परिचय दुनिया को कराती है और असफलता हमारा परिचय दुनिया का कराती है। और कामयाबी और नाकामयाबी जीवन के दो अहम हिस्से हैं। दोनों स्थायी नहीं है। हर व्यक्ति अपने काम से महान बनता है, ना कि अपने जन्म से। संघर्ष इंसान को इतना मजबूत बना देता है कि फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। अगर आप हारने से डर रहे हैं तो जीत की इच्छा कभी मत रखिए। असफलता मुझे तब तक नहीं मिल सकती जब तक मेरी सफलता पाने की इच्छा मजबूत है। समय की बर्बादी आपको आपके विनाश की ओर ले जाती है। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो परिश्रम का फल है। आपका समय बहुत ही कीमती है, इसलिए इसे अपने काम करने में लगाएं, ना कि नेगेटिव लोगों की बातों को सुनने में। सफलता का रास्ता विफलता के रास्ते से होकर गुजरता है। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर ले तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखिए, प्रयास कीजिए, समय जरूर बदलता है। सभी के सफलता के मायने अलग अलग है। गिरने से डरोगे तो कभी खड़े नहीं हो पाओगे। खुद पर विश्वास रखो, कभी धोखा नहीं मिलेगा। एक नया दिन एक नई ताकत और नए विचार के साथ आता है। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, एक रास्ता है इसे अच्छा करने का, उसे खोजो। जब तक किसी काम को करोगे नहीं वह असंभव लगेगा। आप अपने दिल की सुने, उसे सब पता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। बिना त्याग के जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं मिलता, इसलिए सुबह जल्दी उठे और टूट पड़े अपने लक्ष्य पर। जो सोचता है वही कर सकता है, जो करता है वही जीवन में पास होता है। आपका सफलता आपके पूर्व संगठन और तैयारी पर निर्भर करता है। आप जीत नहीं मानते तब तक हार नहीं मानी जाती। धैर्य और मेहनत से सफलता जरूर मिलेगी। आप जो भी करते हो उसमें अपनी पूरी ईमानदारी लगाइए। सफलता का राज तब है जब आप अपनी मंजिल के प्रति संकल्पित होते हैं। जीवन में सफल होने के लिए आपको अपने काम को ईमानदारी से करना पड़ेगा। आपके पास सिर्फ एक जिंदगी है, उसे सफलता के साथ जिए। अपनी क्षमता के अनुसार अपने उद्देश्य तय कीजिए। सफलता वहीं मिलती है जहां आप कुछ विशेष करते हैं। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। सिर्फ जीतने वाले ही महान नहीं है, कहां हारना है ये जानने वाला भी महान है। जो अपने आप में बदलाव रखता है वो आगे बढ़ता है। अपने मन को नियंत्रण में रखो, इससे पहले कि आपको मन नियंत्रण में कर ले। सबसे बड़ा रोग है लोग क्या कहेंगे। यदि हार की कोई संभावना नहीं हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं। गलतियां तो जीवन का एक अहम हिस्सा है, इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत ही कम लोगों के पास होता है। अंधेरे से कभी मत डरो, क्योंकि सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है, और गहरा वही होता है जिसे गहरी चोट लगी हो। आपका भविष्य आपका स्वभाव ही तय करता है। यदि आपके पीठ पीछे आपकी बात हो
तो घबराइए नहीं, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास होता है। जो दूसरों को धोखा देता है वह वास्तव में खुद को ही धोखा देता है। हर वो व्यक्ति कुछ भी पा सकता है, बस उसके पास धैर्य होना जरूरी है। आपको पता है कि सफलता क्या है? सफलता वो है जब आप अपनी क्षमताओं से ज्यादा मेहनत करते हैं। जो लोग सफल होते हैं जो न केवल सपने देखते हैं बल्कि सपनों के पीछे भागते हैं। सफलता का रहस्य सिर्फ मेहनत नहीं होता, बल्कि इसमें विश्वास और सही दिशा देखने का भी योगदान होता है। सफलता की ऊंचाई तब तक हासिल नहीं होती जब तक आप उस ऊंचाई को हासिल नहीं कर लेते। एक बार की बात है, काशीपुर नाम के गांव में जगन नाम का भिखारी अपनी बेटी गौरी के साथ भीख मांगता था। जगन को साफ दिखाई नहीं देता था, इसलिए उसे कोई काम नहीं मिलता था। वह अपनी बेटी को साथ लेकर भीख मांगने जाता था। गौरी को भीख मांगना पसंद नहीं था, वह पढ़ना लिखना चाहती थी। जब वह सेठानी के घर भीख मांगने जाते तब उसके बेटे राजू को पढ़ते देख उसे अच्छा नहीं लगता। यह देखकर सेठानी ताना देते हुए बोलती, देख दरवाजे पर वही भिखारी होगा, उसे भीख देकर भेज दो। वैसे ही बीमारी फैली हुई है, कहीं मेरे बेटे को उनकी गंदी बीमारी न लग जाए। यह सुनकर वो दोनों वहां से चले गए। गौरी अपने पिता से पूछती है, पिताजी सारे लोग हमसे दूर क्यों भागते हैं? क्या हम गंदे लोग हैं? पिताजी बोले, अरे नहीं बेटा, बुराई तो हमारी गरीबी और इनकी सोच में। गौरी बोली, पिताजी एक दिन मैं डॉक्टर बनकर आपकी आंखों का इलाज करूंगा। इस गांव में एक अस्पताल भी खोलूंगी। उसके पिताजी बोले, बेटा हमारे लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल है, अस्पताल कैसे खोलेंगे? तभी उनके पास एक औरत आती है और गौरी को कहती है, अगर तुम हमारे टॉयलेट साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे भीख में दूंगी। गौरी ने उनका टॉयलेट साफ किया और उसे बहुत बुरा लगने लगा। तब वो सोचने लग गई कि अब मैं डॉक्टर बनकर रहूंगी। गौरी अपने पिता को ले जाकर मंदिर के बाहर रहीम चाचा के पास खिलौने बेचकर कुछ पैसे कमाने लगे। फिर वह गांव की शिक्षिका से किताब लेकर सरकारी स्कूल में पढ़ने गई। अब गौरी रोज स्कूल से आकर खिलौने बेचती और अपने पिता का ध्यान भी रखती। गौरी रात रात भर जागकर पढ़ाई करती और हमेशा अव्वल नंबर लाती। गौरी की कामयाबी देखकर गांव के सभी लोग हैरान रह गए। धीरे धीरे गौरी बड़ी होती गई और कॉलेज में दाखिला देने के लिए परीक्षा देने लगी। उनकी शिक्षिका उसका पूरा साथ देती थी। इम्तिहान में टॉप करके उसके पिताजी और शिक्षिका बहुत खुश हुए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गौरी को बाहर जाना पड़ता है, परंतु उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता है अपने पिता को छोड़कर जाने का। तब शिक्षिका उसके पिता की सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाती है। बाहर जाकर गौरी बिल्कुल लगन के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखती है। थोड़े समय तक उसकी कोई खबर नहीं आती और गांव में फिर से महामारी फैलने लगती है। गौरी के पिता और राजू इस बीमारी से अस्पताल में पड़े थे। वहां कोई भी डॉक्टर नहीं आ रहा था। इतने में एक नर्स आकर बोलती है कि आप दुखी मत होइए, आज हमारे अस्पताल में एक बहुत ही बड़ी डॉक्टर इलाज करने आ रही है। तभी वहां गौरी आती है। उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वो अपने पिता के पैर छूती है और इलाज शुरू कर देती है। सबके ठीक होने के बाद गौरी अपने पिता की आंखों का भी ऑपरेशन कर देती है और रोशनी वापस आ जाती है। गौरी को देखकर सभी को शर्मिंदा महसूस होता है। सभी उसकी कामयाबी को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसको माला पहनाकर उसका सम्मान करते हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती? यदि गौरी के जैसे लगन, मेहनत, दृढ़ निश्चय से काम करें तो हमें कामयाबी जरूर मिलती है। इसलिए कामयाबी के लिए आपको मेहनत का एक कदम उठाना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।